दुनिया की जिंदगी मकाम इबरत है। फरमाया कि अगर इंसान जिंदगी बसर करे पर इबरत न सीखे, इस इंसान को कभी भी खुदा तरक्की नसीब नहीं करता। आपकी जिंदगी का हर लम्हा जो गुजरता है, उस लम्हे में अल्लाह ने कोई ना कोई इबरत इंसान के लिए रखी हुई है। कि जब आप किसी पुराने घर को देखते हैं तो हालांकि दुनिया नए घरों को बनाने की तरफ है और दूसरी तरफ पुराने घरों को ढूंढने की तलाश में भी है। कि रहता नए घर में है पर पुराने घरों को म्यूजियम की तरह देखने जाता है। मतलब इंसान दिन ब दिन किसी न किसी तलाश के पीछे लगा हुआ है। और खुदा ने पुरानी जिंदगियों को कुरान मजीद में जमा किया कि हजरत नूह का फासला हजारों साल हमसे, लेकिन अल्लाह उस नूह का जिक्र कर रहा है। इब्तदा खिलकत हजरत आदम, हाबील, काबील, खुदा वो किस्सा आज हमें सुनाता है। कभी हजरत यूसुफ का किस्सा, कभी हजरत याकूब का किस्सा। तो इंसान सोचे कि जिस नबी से मेरा फासला हजारों साल है, वो किस्से अल्लाह आज मुझे क्यों सुना रहा है? कि मैंने न यूसुफ को देखा, न मैं हजरत यूसुफ से मिला, लेकिन अल्लाह उस यूसुफ का किस्सा सुना रहा है। और रिपीटेडली कहता है इस किस्से को पढ़ो तो सवाब मिलेगा। रिपीटेडली कहता है हजरत नूह को पढ़ो तो सवाब मिलेगा। असलन ये सवाब क्या है कि ये कहें कि इसके पढ़ने से सवाब मिलेगा। तो सवाल है कि किस्सा पढ़ने से सवाब का क्या ताल्लुक? और सवाब तभी होता है, और सवाब की नीयत यह है कि बंदे को अल्लाह का कुर्ब मिले। तो एक कहानी से पढ़ के मैं अल्लाह के करीब कैसे हो सकता हूं? कि कोई माँ रात के अंधेरी रात में बच्चे को सुलाने के लिए उसे कोई कहानी बताए, तो रातों को जो कहानियां पढ़ी जाती हैं उसकी एक नीयत होती है कि बच्चा सो जाए। तो हम बोलेंगे कि इस कहानी के पढ़ने से नींद आ जाती है। तो सवाल है कि यूसुफ का किस्सा पढ़ने से क्या आती है? इब्राहिम का किस्सा पढ़ने से इंसान सो जाता है या इंसान जाग जाता है? याकूब का किस्सा पढ़ने से मुझे नींद आती है या मैं जाग जाता हूं? तो दुनिया वाले किस्से सुनाते हैं सुलाने के लिए, खुदा किस्सा सुनाता है जगाने के लिए। किसको अल्लाह जगाना चाहता है? बदन तो वैसे ही इंसान का जाग रहा है। कवातबिरु या उलिल अलबाब, का मैं तुझे किस्से सुना रहा हूं ताकि तुम उन किस्सों से क्या हासिल करे? इबरत हासिल करे। आप एक रास्ते से सफर करके, रास्ते में काफी हडल्स थे, मुश्किलात थी, रास्ता खराब था, किसी की गाड़ी फंसी, किसी पे अटैक हुआ। अब आप उस रास्ते पे जाना चाहते हो, किसी ने आके बताया जनाब इस रास्ते पे न जाना, बड़े खतरात हैं। मतलब एक रास्ते पे आप जाते, 6 घंटे की ख्वारी उठाते, एक बंदे ने आपको एक लफ्ज में समझा दिया कि रास्ते पे न जाना, उसने आपके 6 घंटे बचा दिए। अल्लाह क्या कहना चाहता है कि इंसान जिंदगी तुझे एक ही बार मिलती है। हिंदुओं वाला कॉन्सेप्ट नहीं कि बार बार 7 जन्म होंगे तुम्हारे और बार बार जियोगे, का नहीं, एक ही जिंदगी है। अपने आबा को देखो, अपने अजदाद को देखो, कब्रिस्तानों में चले जाओ, हर किसी को जिंदगी एक बार मिले, और ज्यादा नहीं है, ये 60-70 साल की जिंदगी है। लिहाजा रब ये चाहता है कि मैं उस जिंदगी में वो गलती न करूं जो कौम नूह वालों ने की, क्योंकि पलट के जिंदगी नहीं मिलनी। वो गलती न करना जो यूसुफ के भाइयों ने की, क्योंकि जिंदगी पलट के नहीं मिलेगी। वो गलती न करना जो लश्कर यजीद वालों ने की, क्योंकि जिंदगी पलट के दोबारा नहीं मिलनी। और कितना एहसान है रब का कि मुझे उन गलतियों से रोक रहा है, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलनी, और अगर तबाही में डूब गई ये पलट के नहीं आती। कि फरमाते हैं जब बुढ़ापा आता है, मेरे मन फरमाते हैं फिर इंसान आवाज देता या लैत शबाब मता याऊद, ऐ जवानी कब पलट के आओगी, जबकि जवानी कभी पलट के आती नहीं है। फरमा जिस वक्त में जी रहे हो उसको जीना सीखो, जिंदगी को मुश्किल न बनाओ। अल्लाह ने जो जिस्म की लज्जतें रखी हैं, जो रूह की लज्जतें रखी हैं, ये बेहतरीन वक्त है। फरमाया बेवकूफ लोगों की निशानी है जो अपने माजी में रहते हैं या अपने फ्यूचर में रहते हैं और अपने आज को भूल जाते हैं।
माजी में किस तरह के माजी बहुत शानदार था और उसका हाल मसलन थोड़ा माली एतबार से परेशान हाल है, तो दोस्तों के साथ बैठेगा और जिक्र माजी करेगा कि जनाब माजी में हमारे पास ये था, माजी में हमारे पास वो था, माजी में गुजरे हुए पास में हमारे पास हमारे आबा व अजदाद के पास ये था। बस क्या करें, आज हमारा मौजूदा जो हालात हैं वो जरा खराब हो गए हैं, तो अपने मौजूदा हालात को अपने माजी की वजह से क्या कर देता है, तल्ख कर देता है। या बाज लोग अपने आज में नहीं रहते, अपने कल में जिंदगी बसर कर रहे होते हैं कि ये करूंगा तो फिर ये होगा और वो होगा। अमीर फरमाते जो होगा वो तूने देखा नहीं, जो गुजर गया वो तुम्हारे हाथ में नहीं, जो चीज इस वक्त तुम्हारे हाथ में है वो ये वक्त है जो अभी तुम गुजार रहे हो। फरमाया इस वक्त को बेहतरीन नज़्म भी दो, तरतीब भी दो, और जो वक्त गुजर गया उससे इबरत हासिल करो, और जो आने वाला है उसके लिए तदबीर करो। तो मैं तुझे हजारों साल नबियों की जिंदगी बताकर ये बता रहा हूं कि मेरे बंदे देखो, एक फिरौन था, एक निमरूद था, एक कारून था, एक इब्राहिम थे, एक मूसा थे, एक ईसा थे। अब फैसला तुमने करना है, क्या तू ईसा वाले काम करना चाहता है या फिरौन वाले काम करना चाहता है? क्या तू इब्राहिम वाले काम करना चाहता है या निमरूद वाले काम करना चाहता है? और अंजाम तू देख ले, इब्राहिम आशिक खुदा था तो आज भी जिक्र इब्राहिम जिंदा है, और उन्होंने दुनिया को चुना, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। यजीद उस वक्त समझ रहा था कि जीत चुका है, लेकिन आज वक्त बता रहा है कि यजीद को याद करने वाले इतने नहीं हैं जितने हुसैन को याद करने वाले मौजूद हैं।